तो हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त आयुष आ गया हूँ एक नई वीडियो लेके। जैसे कि आपको पता है, हमारी ये हॉरर वाली तो नहीं, मतलब स्टोरी सीरीज चल रही है और इसमें हमारे 2 एपिसोड आ रखे हैं पहले। और काफी अच्छे एपिसोड है। हमें इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, पर कोई ना। मेरे को पता है आगे आने वाली वीडियोस पर रिस्पांस मिलेगा ही। पर हम एक और अच्छी बेहतरीन और नई स्टोरी या कोई भी इंसिडेंट लोगों की लाइफ के साथ हुआ होगा जो भी, उसको लेके एक और बार आ गए हैं। और थर्ड एपिसोड मुझे पता है आने में थोड़ा सा ऊपर नीचे टाइम हो गया है, थोड़ा ज़्यादा हो गया है। पर मैं कोशिश करूंगा आगे वाले इंसिडेंट या लाइफ के लोगों की स्टोरी वगैरह आने में कोई ज़्यादा लेट ना हो और आपको भी सुनने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो इसलिए एक मैं नई स्टोरी, एक नए तड़ाक धमाकेदार बोलते हैं कि पता नहीं क्या बोलते हैं, कुछ तो बोलते हैं। पर एक नई बेहतरीन अच्छी स्टोरी के साथ आ गया हूँ। और चलिए फिर लोगों की जिंदगी के कलेश सुनते हैं, क्योंकि अपने से ज्यादा लोगों की जिंदगी के कलेश सुनने में सबसे ज्यादा मजा आता है। हम भी तो बिग बॉस वाले हैं। तो चलिए गाइस, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हेलो गाइस। अब मैं आपके साथ एक रियल इंसिडेंट शेयर करने वाली हूँ तो फिर जो ये कि कैसा इंसिडेंट होने वाला है? कोई लाइफ का कांड, कोई दोस्ती यारी, कोई रिलेशनशिप, कोई सिचुएशनशिप, या अनदर हॉरर वीडियो? इट्स एन हॉरर वीडियो हाँ। क्योंकि तीन तीन हॉरर वीडियो डल गई है गाइस चैनल पे, जाके हाँ देखो। मैंने आपके पहले भी 2 हॉरर वीडियो देखी थी, तो इसलिए मेरे को वो बहुत पसंद आई, तो मैं अपना भी इंसिडेंट आपके साथ शेयर करना चाहती थी। तो मतलब तो ये ये चीज वही आपके साथ हॉरर, हुई है कि आपके किसी नोन में किसी के साथ हुई है? ये मेरे किसी नॉन में ही हुई है, मेरे म्यूचुअल ओह, फ्रेंड्स अच्छा। थी, तो इसलिए मैं वो इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ। जो कि मैं एक इंस्टीट्यूट जाती हूँ, कंप्यूटर हम्म। इंस्टीट्यूट। पर एक वहां पर मिनट मैं, एक मिनट, मेरे को आपसे एक और बात पूछनी थी। अभी हाँ तक जी। हमारी जो 2 वीडियो डली है, उस पे हम्म, क्या हुआ है कि हमें लोगों को यही हुआ होगा कि मतलब वो वीडियो जो भी कोई भी सुनेगा, और आफ्टर ऑल मैं भी सुनूंगा, तो मेरे को भी पहले यही लगेगा फेक है। हम्म, पर ये वीडियो जैसे कि सबने रियल बोला है, हमें लास्ट 2 वीडियो का कोई प्रूफ, मतलब लास्ट 2 वीडियो तो स्टोरीज थी एक तरह से। तो हाँ जी। उनका हमारे पास कोई प्रूफ था नहीं। पर अगर आप ये रियल इंसिडेंट कह रहे हो, तो आपका इसके पास कुछ प्रूफ, कोई फोटो, कोई वीडियो या कुछ तो ऐसी चीज होगी जिसकी वजह से हम लोगों को ये यकीन दिला पाए कि ये झूठ नहीं है, ये सच है, कि ये हाँ रियल है। जी, मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास फोटोज भी है और इससे रिलेटेड वीडियोस भी है। अच्छा, जो ये इंसिडेंट हुआ है। हाँ जी। तो गाइस चलो फिर, अब तो मजा आने वाला है कि जब हमारे पास फोटोज वीडियोस वगैरह है, तो फिर कोई ये नहीं कह सकता कि ये फेक है। अब जो भी है मैंने तो देखी नहीं है, पर हम आगे चलते हैं। और फोटोज वीडियो हम आगे स्टोरी के साथ चलते चलते मैं बीच में डालता रहूंगा, ताकि आपको स्टोरी समझने में आसानी हो। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये रियल इंसिडेंट है हॉरर, जो कि मैं इंस्टीट्यूट जाती थी तब मुझे पता चला। वो एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है जिसमें मेरे मैम ने ये इंसिडेंट शेयर किया था। अच्छा। उन ये मेरे मैम के भाई के साथ हुआ था, क्योंकि ये एक हॉरर इंसिडेंस है जो कि पार्क में हुआ हम्म। था, कि एक गोश्त पार्क में बहुत ज्यादा लोगों को परेशान कर रहा था। तो तो लाइक पार्क, क्या मतलब पार्क था या कोई अबेंडेंड मैदान टाइप होते हैं बहुत जगहों पे, या कुछ ऐसा टाइप जो मतलब पहले से ही सुना होता है कि हाँ भाई यहाँ नहीं जाना, या ऐसे ही कुछ था? वहां पर पहले से तो ऐसा नहीं सुना था, बट वो एक बहुत बड़ा पार्क था जिसमें अच्छा। स्टार्टिंग में तो जैसे झूले होते हैं नॉर्मली हाँ। वैसे था, मशीन्स होती है एक्सरसाइज की वही थी। बट जैसे वो खत्म होती थी उसके हल्की सी ही दूरी पे एक शमशान घाट आता था, अच्छा। जिसमें बहुत सारे लोगों को मतलब दफनाया गया था। तो हम्म। वहां पर उस एरिया में ये इंसिडेंट हो रहा था, मतलब लोग राउंड लगाते थे पार्क में, हम्म। तो उस टाइम पे गोश्त उनको बहुत परेशान करता था। हल्का अंधेरा होने के बाद ही ये इंसिडेंट होना शुरू हो जाता था। तो तो मतलब ये रिलेट हो रहा है कि जो पार्क के पास संस्थान है उसके वजह से कुछ कुछ प्रॉब्लम आ रही है लोगों के साथ। हाँ, लोगों का यही कहना था उस एरिया में, तो वो इस उस वजह टाइम से पे, लोगों ने, पर ये तो एक, अगर हम देखें तो अफवाह अफवाह भी हो सकती है, जरूरी थोड़ा ना है कि ये वो हो रियल इंसिडेंट। अफवाह भी हो सकती है, इसका क्या प्रूफ हो सकता है? बट ये मेरी मैम के भाई के साथ हुआ था। ये उन्होंने भी नहीं बिलीव हम्म। किया था कि ये ऐसा कुछ हो रहा होगा, गोस्ट टाइप कुछ हम्म। होगा, इस वजह से। आपको तो पता ही है कि लड़कों को कितनी दिलचस्पी होती है इन चीजों में, कि हॉरर चीजें तो हमें एडवेंचर करना है इसको।
तो फिर इसलिए मेरे मैम के भाई अपने 2 हम लड़के दोस्तों हैं के ना, साथ गए हमारा थे। दिल मासूम होता है, हम बहुत चंचल होते हैं, इसलिए। हाँ जी। तो फिर इसी वजह से वो गए थे वहाँ पे एडवेंचर करने की, हम पता करते कि ये सब कुछ सच है या नहीं है। तो वो रिकॉर्डिंग करते हुए जा रहे थे इन सारी तो चीज़ों की। अच्छा, वो तो मतलब आपकी फिर क्या हुआ, आपकी मैम ने आपको ये चीजें बताई थी कि क्या क्या हुआ था? तो कैसे हाँ एकदम, जी। मतलब हम स्टार्टिंग से सुनते हैं एकदम ब्रीफ, कि मतलब क्या अफवाह उड़ी, क्या क्या हुआ। ये ऐसे तो लग रहा है ये काफी शॉर्टकट में आगे आ गए हम काफी जल्दी। ब्रीफ में सुनते हैं फिर, चलिए स्टार्टिंग से एकदम। प्लॉट मजा तो आना चाहिए, ट्विस्ट सीरियस होएंगे तभी तो प्लॉट ट्विस्ट का मजा आएगा। हम्म। हम्म। चलो फिर। तो ये इंसिडेंट वहाँ से शुरू होते है जब मैं कंप्यूटर कोर्स जाती थी। जब मैं कंप्यूटर कोर्स नॉर्मली जा रहे थे तो हम लोग अपना कोर्स करके आ जा रहे थे, बट एक दिन हम्म। ऐसा हुआ कि मेरी फ्रेंड ने मुझसे डिस्कस किया कि मैम थोड़ी मतलब परेशान से, उन्होंने बताया एक इंसिडेंट उनके उनके भाई के साथ हुआ। वो इंसिडेंट हम्म। हॉरर इंसिडेंट है। तो तो मतलब मेरे मैम से दोस्त पहले आपकी दोस्त से आपको कुछ हिंट मिले थे हाँ, कि ऐसा मेरे हुआ? दोस्त से मेरे को हिंट मिला था कि मैम ऐसा हॉरर इंसिडेंट कुछ शेयर कर रही थी, जो कि हम्म। मैंने थोड़ा ही सुना और मैं पूरा नहीं सुन पाई। तो फिर मैंने कहा ठीक है, क्या इंसिडेंट है ये, मैम से पूछते हैं क्या नहीं है। तो हम्म। फिर जब हमारी मैम से बात हुई थोड़े टाइम बाद, तो फिर हम्म। मैंने उनसे ये चीज़ डिस्कस करना समझा कि मैम क्या इंसिडेंस हुआ था, क्या नहीं हुआ था। तो फिर मैम ने हम्म। हमें ये डिटेल में बताया कि ये हम्म। इंसिडेंस उनके साथ नहीं, बट उनके रियल ब्रदर के साथ हुआ है और अच्छा। उनके फ्रेंड्स के साथ हुआ है, उनके ब्रदर अच्छा। के फ्रेंड्स के साथ। तो ये जब हुआ था तो मैम ने बताया कि हम्म। वो जा रहे थे नॉर्मल डेज में जॉब पे, तो ऐसे उनको हम्म। सुनने में आ रहा था उनके एरिया में जो पार्क है वहाँ पर कोई गोश्त है। हम्म। तो उन्होंने ये सब कुछ बिलीव नहीं किया, उन्होंने पहले नॉर्मली इनको नज़रअंदाज किया इन सारी चीज़ों को कि ये शायद अफवाह होगी। सब बट ये जैसे बहुत नॉर्मली सोचते हैं कि ये सब तो अफवाह ही है। हम्म, सबको यही लगता है, तो उन्होंने ऐसे ही हम्म। समझा। तो उन्होंने कुछ दिनों तक इसको इग्नोर किया, बट जैसे ही हम्म। वो इंसिडेंट बढ़ने लग गए, तो उन्होंने सोचा कि अब हमें भी ये चीज़ जाके पता करनी हम्म। चाहिए, देखना चाहिए कि वो रियल है या फेक है, क्या है। हम्म। तो तब वो उनके ब्रदर अपने 2 दोस्तों के साथ गए थे चेक करने हम्म। उस पार्क में कि ऐसा कुछ हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। और अच्छा। वो ऐसे मतलब दोपहर के टाइम वगैरह पे नहीं गए थे, वो गए थे रात के टाइम पे, तो मतलब क्योंकि उनको बहुत मेनली सारी ज्यादा चीजें रात को गए थे वो, कि मतलब मॉडरेट टाइम पे, सात वो आठ बजे के आसपास? अराउंड 12 o'clock गए थे। मतलब काफी लेट गए वो। हाँ जी, क्योंकि उनको लग रहा था कि ऐसे इंसिडेंट तभी ज्यादा होते हैं, तो हमें तभी पता चल पाएगा ये रियल है या सब फेक है। सबको यही सुना है, जितना सबको यही सुना जाता है कि ये सब चीजें रात को ही होती है, लेट नाइट एट नून के बाद ही जितना होता है, 3 बजे वाला सीन जो भी, ब्लडी मैरी एंड ऑल एंड शिट। हाँ जी। तो इसी वजह से वो 12 o'clock के करीब गए थे, क्योंकि उनको बहुत सुनने में आया था कि जैसे लोग लोग राउंड पे जाते हैं तो उनके साथ कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स हो रहा था, और इस वजह से उस पार्क में बहुत सारे लोगों ने आना भी बंद कर दिया था इस डर की वजह से। और ना ही वो अपने बच्चों को भेज रहे थे पार्क में खेलने के लिए, कि वहाँ पर एक घोस्ट है जो कि सबको परेशान कर रहा है। तो वो रात को 12 बजे के करीब गए, तो उनके मतलब ब्रदर आपके और उनके दोस्त। आपकी मैम के जो भाई है वो घोस्ट हंटर बन के गए थे? हाँ जी। तो वो रिकॉर्डिंग वगैरह स्टार्ट करते हुए वहाँ पर पहुँचे तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, जब तक वो नॉर्मल एक्सरसाइज वाला एरिया था, नॉर्मल झूले अच्छा। वाला एरिया था। बट उस पार्क में एक जगह ऐसी थी जहाँ पर शमशान घाट था, जहाँ पर लोगों को दफनाया गया मतलब था। वो पार्क के साथ था कि एकदम मतलब पार्क के अंदर ही था? पार्क के अंदर ही था वो। पार्क के अंदर ही था? हाँ, मतलब बहुत पहले मतलब थोड़े स्टार्टिंग अलग में ही चीज है झूले ये तो। थे। हाँ, वहाँ पर स्टार्टिंग में झूले थे और फिर थोड़ा पेड़ वगैरह आने स्टार्ट हो गए थे घने घने, और उनके बीच में वो बना हुआ था शमशान घाट, तो जहाँ ये पर काफी हल्की मतलब हल्की। क्रीपी सा है कि कोई ऐसे पार्क में जा रहा है जहाँ पे ये सब चीजें बनी हुई है। ये तो हाँ काफी ऑड सा हो गया है। और गाइस इसकी जो भी क्लिप्स और वीडियोस होगी, मतलब क्लिप्स वगैरह और जो फोटोज है, वो मैं आपको बीच में लगाता रहूंगा, इसी के जैसे स्टोरी हम आगे बढ़ती जा रही है। हाँ फिर।
तो फिर उन लोगों ने स्टार्ट कर दी थी रिकॉर्डिंग अपनी कि ये सब कुछ रियल है या नहीं। फिर जैसे वो पार्क की स्टार्टिंग से रिकॉर्ड करने स्टार्ट करते हैं तब तो सारी चीजें नॉर्मल रहती हैं उनके सामने। अच्छा, तो उन्होंने पार्क की पार्क की स्टार्टिंग, स्टार्टिंग से रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दी थी। हाँ, कि कभी भी कुछ भी आ जाएगा तो उनकी रिकॉर्डिंग में फोन में वो रिकॉर्ड हो जाएगा। तो वो स्टार्टिंग से रिकॉर्ड करने लग जाता है, बट उस टाइम अच्छा। तक सब कुछ ठीक रहता है। लेकिन अच्छा। जैसे वहां पर थोड़े से पेड़ वगैरह स्टार्ट होते हैं और वो शमशान वाला एरिया आता है वहां पे, हाँ हाँ। तो वहां से उनको कुछ अजीब से आवाजें आने लग जाती हैं वहां पर अच्छा। एंटर करते ही, जो बहुत हॉरेबल वॉइस थी। तो वो उनको अच्छा। बहुत गंदी आवाजें आने लग जाती है। जैसे वो थोड़ा पास पास जाते हैं वो आवाज वैसे वैसे बढ़ती जाती है उनके पास। तो उनको थोड़ा डर भी लग रहा होता है। और वहां पर कुछ रोने की आवाजें आ रही होती है, जैसे कोई पर्सन बहुत गंदी तरीके से रो रहा होता है, बहुत अच्छा। दर्द में रोता है, बहुत तड़प रहा होता है, तो वैसी आवाजें आ रही परेशान होती है है जैसे उनको। कोई बहुत। हाँ, कि बहुत टाइम से कोई वहां पे बहुत ज्यादा परेशान है। तो उस टाइप से वो रोने की आवाज आती है, तो उनको थोड़ा डर लगने लग जाता है कि ये किस टाइप की आवाज आ रही है। बट वो चीज कंटिन्यू रखते हैं, वो रिकॉर्डिंग कंटिन्यू रखते हैं। तो फिर उसके बाद वो थोड़ी सी आगे जाते हैं तो अचानक से उनके सामने गोश्त आ जाता है, जिसकी मतलब वजह से वो उनका लोग हो गया बहुत डर इनकाउंटर। जाते हैं। हाँ, उनका इनकाउंटर हो जाता है, वो बहुत गंदी तरीके से डर जाते हैं। जो पर्सन रिकॉर्ड कर रहा था उसके हाथ से फोन छूट के नीचे गिर जाता है। बट ये चीज अच्छी थी कि वहां पर रिकॉर्डिंग ऑन ही थी उस टाइम पे भी। अच्छा। तो जो वॉइसेस थी वो सारी उसमें रिकॉर्ड हो रही थी। तो और वैसे जो कुछ कैमरे उनके, में रिकॉर्ड नहीं हो पर वॉइसेस रिकॉर्ड हो गई। हाँ, कुछ कुछ सीन अच्छा। वो गोश्त के कैमरे में भी रिकॉर्ड हुए हैं जब वो फोन गिर हम्म। रहा था थोड़ा उस टाइप से। और जब वो गिर गया था उस टाइम पे उस गोश्त की वॉइसेस रिकॉर्ड हो गई थी अच्छा, उसमें। तो गाइस ये वीडियो अभी आपको देखने को मिल जाएगी और इससे पहले भी आपको फोटोज वगैरह आ गई होगी, तो देखते रहो इसी के साथ आगे। फिर। तो जैसे उनके हाथ से फोन गिरा उस टाइम पे उनका जो फ्रेंड था वो बहुत तेज चीखा, क्योंकि उसने इतनी डरावनी चीज पहले कभी नहीं देखी थी। तो वो बहुत तेज चीखा, उस टाइम पे डर गया था। तो वो गोश्त उनसे, उसके फ्रेंड से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो गई जब अच्छा। जैसे वो चीखा, और उस गोश्त ने उस पे हमला कर दिया उसी अच्छा। टाइम। तो फिर जो उसका हाथ था उस पर्सन का, वो उस गोश्त ने पूरी तरीके से, मतलब उस पे दांत वगैरह मार दिए, खा लिया आधा हाथ उसका। अच्छा, और मांस आधे वगैरह में खा गया उसका। मसल्स, हाँ, आधे में मसल्स दिख रही थी और अच्छा, खून वगैरह बहुत बह रहा था। तो ये देखते ही वो पर्सन जिसके साथ ये हुआ था वो बेहोश हो गया वहां पर, ये सब कुछ तो ये देख के। हुआ किसके साथ था, मतलब आपके जो मैम वगैरह के भाई थे उनके साथ कि हाँ, किसी और के साथ। जो मैम के ब्रदर थे उनके फ्रेंड के साथ हुआ था। अच्छा। जो दो फ्रेंड जा रहे थे उनमें से एक तो के मतलब साथ। आपके मैम के ब्रदर और वो जो उनका दोस्त है एक वो भाग गए, बाकी एक ये फंस गया। हाँ, जैसे उनका फ्रेंड चिल्लाया और गोश्त ने उसके फ्रेंड पर अटैक किया, वैसे मैम का ब्रदर और उनके जो सेकंड दोस्त थे वो वहां से उस टाइम भाग गए डर के मारे थोड़ी दूर। अच्छा। और जब गोश्त ने उसका हाथ वगैरह खा लिया, थोड़ी मसल्स वगैरह दिख रही थी और वो बेहोश हो हम्म। गया पर्सन। तो उस टाइम पे हम्म। जब गोश्त थोड़ी देर बाद चला गया था, गायब हो गया था वो अचानक से। अच्छा। तो फिर उस टाइम पे दूर से फिर उसके दोस्त आए वापस उस टाइम पे कि हमारा फ्रेंड ठीक है या नहीं, और वो बेहोश पड़ा था पूरे तरीके से। तो उन्होंने उसको उठाया और अब फोन को उठाया। सबसे पहले वो ले जाते हुए, अपने दोस्त को ले जाते हुए चेक कर रहे थे कि फोन में क्या चीज रिकॉर्ड हुई क्या नहीं हुई। अच्छा। फिर अपने दोस्त को वो लोग हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, रास्ते में तब भी उनके साथ वही हॉरिबल चीजें हो रही थी कि उनको वही वॉइसेस सुनाई दे रही थी, बहुत ज्यादा वैसे ही रोने वाली, तो पार्क बहुत वगैरह से गंदी निकलते वक्त तरीके जितनी से। देर तक वो पार्क में थे। हाँ, जितनी देर तक वो पार्क में थे उनको वही वॉइसेस आए जा रही थी, उस गोस्ट की रोने की आवाज आ रही थी, बहुत
मतलब गंदी सी तड़प, जैसे कोई रहता है बहुत टाइम से कैद रहता है उसकी हाँ। निकलने की, कि मेरे को निकालो यहाँ से, ऐसी सारी वॉइसेस उनको सुनाई दे रही थी। तो वो बहुत डर गए थे, तो वो फटाफट अपने दोस्त को लेके गए और पास में जो भी हॉस्पिटल था उसमें उसको एडमिट करवाया। तो जब उन्होंने एडमिट करवाया तो डॉक्टर वगैरह भी क्वेश्चन कर रहे थे कि इनको कैसे लगी चोट, क्योंकि ऐसी चोट उन्होंने पहले देखी नहीं थी। क्योंकि हाँ आधा कि। हाथ लटका हुआ था, मसल्स वगैरह उसकी दिख रही थी, बहुत गंदा हाल हो गया था उस पर्सन का। तो हम्म। उन्होंने जैसे जैसे करके उस अपने दोस्त का एडमिट करवाया, और उस पर्सन को तब तक भी होश नहीं आया हुआ था। वो पर्सन हाँ, 5 दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट रहा और 5 दिनों तक उसको होश नहीं आया था। लाइक वो कोमा वगैरह में चला गया था। हम्म। तो सबको ऐसे ही लग रहा था कि शायद वो कोमा में चला गया है, और डॉक्टर भी कह रहे थे कि हम अपना प्रोसीजर ये कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। तो 6th डे पे उसको होश आया था थोड़ा, जिसकी वजह से उसने ये सब कुछ डिस्क्राइब किया कि कैसे मतलब उसने उस अच्छा। घोस्ट ने उस पे अटैक किया और कैसे उसका हाथ खाया था, तब वो बेहोश हो गया। तब अच्छा। हमें ये चीजें पता चली थी। उसके अच्छा। बाद हम सब लोग उससे खुद भी मिलने गए थे हॉस्पिटल में कि वो पर्सन ठीक है या नहीं। तो वो उस टाइम भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ था, वो थोड़े टाइम तक फिर होश में आप आके लोग फिर से कब मिलने बेहोश हो गए जा थे, ये रहा कब था। तक की बात है? सॉरी। आप कब मिलने गए थे, कब तक की बात है फिर वो? जैसे हमें पता चला कि ऐसा इंसिडेंट हुआ है हमारे मैम के तो ब्रदर मतलब से। उसके होश वोश में आने के भी काफी टाइम बाद ही आप लोगों को पता चला होगा। हाँ जी, वो 6th डे पे होश में आया था। तो उस टाइम पे उनके ब्रदर ने कॉल किया था हमारी मैम के पास कि ऐसे फाइनली उसको होश आ गया है अभी। और हम्म। उसने हमें ये सारी चीजें डिस्क्राइब करी है कि क्या क्या उसके साथ हुआ। हाँ तो मतलब तो आप कम उस से कम टाइम पे 12-13 दिन तक में गए होगे। हाँ जी, उसके बाद फिर हमारी मैम और हम लोग सब लोग साथ में गए थे उनको देखने के लिए कि वो ठीक है या नहीं। तब भी उन्होंने वही सब कुछ डिस्क्राइब किया, और तब भी वो बताते हुए पूरी तरीके से डर गए थे। वो अब इस बारे में बात भी नहीं करना चाह रहे थे कि उनके साथ क्या हुआ। वो बता रहे थे कि वो रात को सो भी नहीं पा रहे थे और उनके साथ बहुत हॉरिबल चीज हुई थी ये, जो कि हमने बाद में फोटोज और वीडियोस चेक करी तब हमें पता चला कि ये सच में बहुत हॉरिबल था। मतलब कोई भी ऐसी चीज बताएगा तो विश्वास करना आसान तो होगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है कि हाँ खा हम्म। लिया वगैरह, पर जब हॉस्पिटल वगैरह इतना आप खुद देख रहे हो तो फिर हम्म। कोई भी विश्वास करना मजबूरी हो जाती है फिर तो इंसान और की। उस पर्सन का हाथ देख के ही हम लोग इतना डर गए थे कि बिल्कुल उसके हाथ की हालत बहुत खराब हो मतलब रखी इतने थी। इतने दिन तक में भी उसका हाथ अभी इतना अच्छे से रिकवर नहीं हो पाया। हाँ जी, बिल्कुल उसका हाथ बिल्कुल रिकवर नहीं हो पाया था। उसको बहुत टाइम लग रहा था उस चीज को रिकवर करने में, और मेंटली भी उस चीज को प्रिपेयर करने में कि हाँ अब सब कुछ ठीक है। हम्म। उसके बाद से वो लोग वहां पर कभी भी नहीं गए, और मोस्टली अभी भी लोग वहां पर ना उस पार्क पे जा रहे हैं राउंड लगाने, ना बच्चे जा रहे हैं खेलने। तो सब लोग बहुत डर गए थे उस इंसिडेंट के बाद। एक तरह से उनको लाइफ का एक ट्रॉमा मिल गया। हाँ जी, बिल्कुल। तो गाइस इसी के साथ ये खतरनाक सा थोड़ा इंसिडेंट खत्म होता है। तो फिर जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। और ये थोड़ी वीडियो इस बार हमारी छोटी बनेगी कि हमारे पास इस स्टोरी में ऐसा कुछ बहुत बड़ा नहीं था, और हम कुछ ऐड ऑन वगैरह करके तो आपको स्टोरी सुनाते नहीं है। जो चीज़ हुई है, जो चीज़ थी, वो सारी चीज़ें एकदम सुनाई जाती है। और इससे ज़्यादा आप क्या ही मसाला मांगोगे किसी की ज़िंदगी में। और काफ़ी बुरा हुआ जैसे उनके साथ। हमारी दुआ है, हमारी विशेष उनके साथ है कि वो जल्दी रिकवर हो गए, अब तो खैर ठीक है। और ऐसे ही ठीक रहा है। और प्लीज़ गाइस, अगर किसी की लाइफ में भी ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है या आपको कुछ सुनने में आता है, तो इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए कि किसी को नहीं पता कि ये चीज़ें दुनिया में है कि नहीं है। हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि हम लोग जितना दूर रहें इन सब चीज़ों से उतना ही बेहतर होगा, ताकि हम अपने ही लव वंस और अपनी फैमिली के साथ अच्छे से रह पाए। क्योंकि इन सब चीज़ों की वजह से उनको भी सफ़र करना पड़ेगा और हमें जो करना पड़ता है वो तो अलग ही है। क्या फिर, चलिए, जैसे कि हमारे एक वीडियो में एक वो रहता है हर बार कि लोगों को एक मोरल देना, कि एक कोई भी स्टोरी या इंसिडेंट के हिसाब से कि इस वीडियो से आपको क्या सीख मिली। तो आप बताओ, आपको क्या सीख मिली इस स्टोरी से?
मुझे तो यही सीख मिली है कि हमें इन सारी चीज़ों में बिलीव कर लेना चाहिए, क्योंकि लोगों को मोस्टली बिलीव नहीं होता है और वो इसको टेस्ट करने जाते हैं और उनके साथ ये सारे इंसिडेंट्स हो जाते हैं। तो हम्म। मैं तो बोलना चाहती हूँ कि इन सारी चीज़ों से दूर ही रहना चाहिए जितना हो सके। और अगर कोई हम्म। आपको ये चीज़ें शेयर कर रहा है तो आपको फेक नहीं समझना चाहिए उसको, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी होती हैं, ये एग्जिस्ट होता है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं इस वर्ल्ड में। तो मेरा तो मानना यही है कि इन सब चीज़ों से दूर ही रहना चाहिए। बहुत सही बात है, और इससे हमें एक और चीज़ भी सीखने को मिलती है, और बहुत लोग इस पे एग्री करेंगे और बहुत नहीं भी करेंगे, कि मुसीबत चाहे कैसी भी हो, कितनी बुरी हो, कितनी अच्छी हो, या कितनी घटिया हो, या कितनी ही भयानक हो, साथ कोई नहीं देता। जब मुसीबत आती है तो अच्छे से अच्छा दोस्त भी भाग लेता है, और साथ देने वाला तो बस एक ही इंसान है। और इंसान में तो मतलब माँ बाप को कह सकते हैं, और दूसरा तो हमारा भगवान बैठा ही है। तो गाइस, इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, और थैंक यू, आपने अपना टाइम हमें इतना दिया और हमारे इस इंसिडेंट को सुना। फिर हम नई एक बेहतरीन काफ़ी हॉरर 3 एपिसोड हॉरर आ गए हैं। मैं ट्राई करूँगा कुछ नया, कुछ अलग अगला एपिसोड में आए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अपने घर वालों के साथ रहिए, खुश रहिए, और उनको भी खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।